Hello viewers, welcome to my English YouTube channel. So dear friends, today we will see preposition use of to. In this chapter or in this topic we will see proper uses of to and how we will use and where we will use to. So we will see this chapter or this topic properly. So let's start the video. तो डियर फ्रेंड्स और मेरे सभी व्यूवर्स, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का जो टॉपिक है प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन आप सबको पता होना चाहिए, ये एक इंग्लिश स्पोकन या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का एक बैकबोन की तरह काम करता है। जिस प्रकार से हमारा जो हड्डियां हैं, हमारा जो बॉडी है, वो बैकबोन से ही क्या एक स्ट्रेट रहता है। अगर हमारा जो बैकबोन ना रहे तो हमारा बॉडी स्ट्रेट नहीं रह सकता है। ठीक उसी प्रकार से if you want to learn English language, if you want to write English, we need to learn or we have to learn, even we don't want but we must learn preposition. तो आप सब प्रीपोजिशन का जो इम्पोर्टेंस है आप लोग जान पा रहे होंगे। आइए अब ज़्यादा देर न करते हुए आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, ताकि इस प्रकार के और भी बहुत सारे ऐसे ग्रामर से रिलेटेड प्लस टेक्स्ट बुक से जितने भी आपका जो चैप्टर्स होंगे और ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स होंगे, सारे टॉपिक्स इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आपको करवाया जाएगा। तो आप चैनल में जुड़े रहिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्यूअर्स, टू का हमारा जो पहला यूजेस है वो हमारा क्या है। हमारा फर्स्ट यूज है जब गो के बाद किसी जगह का नाम आता है, गो के बाद किसी प्लेस का नाम आता है तो हम वहाँ किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। अगर कोई भी जगह गो के बाद, दैट मीन्स गो इसके बाद कोई भी प्लेस का नाम आता है तो हम क्या यूज करेंगे। गो के बाद क्या मैंने बोला, गो के बाद क्या आना चाहिए, कोई भी प्लेस का नाम। गो के बाद क्या आना चाहिए, प्लेस। अगर ये चीज होता है तो आपको प्लेस के नाम आने से आपको वहाँ क्या यूज करना होगा, उससे पहले टू प्रीपोजिशन का यूज करना होगा। तो आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया गया है, गो प्लस टू प्लस प्लेसमेंट। दैट मीन्स गो के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पर टू। मीन्स अगर यहाँ पर प्लेस का नाम है तो उसके गो और प्लेस के नेम के बीच में क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। तो आइए हम अब ज़्यादा देरी ना करते हुए एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या है, आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, यहाँ जैसे कि क्या बताया गया था, गो के बाद जब भी कोई जगह, गो के बाद यहाँ जगह है तो वहाँ क्या यूज होगा, टू प्रीपोजिशन यूज होगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा क्या है, ही गोज टू भोपाल। यहाँ भी हमारा जगह है, प्लेस का नाम है, तो उससे पहले हमने क्या यूज किया है, टू प्रीपोजिशन का यूज किया है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, ही वेंट टू दिल्ली। ही वेंट टू दिल्ली, यहाँ भी प्लेस का नाम है, तो उससे पहले हमने क्या यूज किया है, टू प्रीपोजिशन का यूज किया है। उसी प्रकार से आई गो टू रांची, आई गो टू रांची, तो यहाँ भी प्लेस है रांची, तो हमने उससे पहले कौन सा प्रीपोजिशन का यूज किया है, टू प्रीपोजिशन का यूज किया है। तो डियर फ्रेंड्स एंड न्यू व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए। आइए अब हम नेक्स्ट टू का अगला यूज होगा वो देखते हैं, हमारा नेक्स्ट यूजेस। तो हमारा जो नेक्स्ट यूज है वो है टाइम बताने के लिए। जब कुछ समय कम हो उस टाइम में भी हम, मीन्स कोई भी टाइम हम बता रहे हैं और उस टाइम बजने के लिए हमारा कुछ टाइम बाकी हो। मान लिया जाए हम 10 बजे या फिर 9 बजे का बात कर रहे हैं और 9 बजे होने के लिए मेरे पास कम से कम 10 मिनट बाकी है, तो वहाँ भी हम क्या यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ क्वार्टर टू सिक्स। इट इज़ क्वार्टर टू सिक्स मतलब 6 बजने के लिए कितना मिनट बाकी है,
15 मिनट बाकी है। 5:45 हुआ है, मतलब 5:45 हो गया है। कितना हो गया है? 5:45 हो गया है। तो हम वहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं? 5:45 तो Q2 मीन्स 6 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है इट इज़ 10 minutes to 5। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि 5 बजने के लिए कितना मिनट बाकी है? 10 मिनट। 5 बजने के लिए कितना मिनट बाकी है? 10 मिनट बाकी है। तो कोई टाइम बजने के लिए, कोई टाइम होने के लिए कुछ समय बचा हुआ हो तो वहाँ हम किसका यूज़ करेंगे? टू का। जैसे कि हम और एक एग्जांपल देखते हैं इट इज़ Q2, क्या हो जाएगा? Q2 मान लिया जाए 9। तो अभी कितना बजे हुए हैं? 9:45 बजे हुए हैं। तो यहाँ 10 बजने के लिए कितना बाकी है? 15 मिनट। आइए अब हम अगला यूज़ देखते हैं। हमारा तीसरा यूजेस क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम, या एक प्लेस से दूसरे प्लेस। एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस को बताने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। आइए अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। हमारा पहला जो सेंटेंस है आई वर्क फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मतलब मैं कब से कब काम करता हूँ? मंडे से सैटरडे तक क्या करता हूँ? काम करता हूँ। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है प्लीज़ गिव मी लीव फ्रॉम 12 मार्च टू 15 मार्च, मतलब क्या है इसमें? हमको 12 मार्च से 15 मार्च तक क्या चाहिए? लीव चाहिए। 3 नंबर में ही वॉच टीवी फ्रॉम 3 PM टू 4 PM, उसने क्या किया? 3 बजे से 4 बजे तक क्या किया? वॉच किया टीवी को। 4 नंबर में क्या है? आई वेंट फ्रॉम भोपाल टू दिल्ली। तो यहाँ क्या है? मैं कहाँ से कहाँ गया? भोपाल से दिल्ली गया। उसी प्रकार से अगर और कुछ एग्जांपल देखें तो क्या हो सकता है? आई गो टू रांची फ्रॉम हजारीबाग टू रामगढ़। तो मैं रांची जाता हूँ कहाँ से कहाँ? हजारीबाग से रामगढ़ होते हुए। तो यहाँ भी हम क्या यूज़ किए हैं? टू का यूज़ किया। आइए अब हम नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। अब चौथा जो यूज़ है तुलना करने के लिए दैन की जगह टू का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ हम किसी चीज़ को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, तो वहाँ हम नॉर्मली किसका यूज़ करते हैं? दैन का, लेकिन उसके जगह में हम टू भी क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ प्रेफर, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर। जैसे टू आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। नेक्स्ट क्या है? ही इज़ सीनियर टू मी, वह मुझसे सीनियर है। थर्ड में क्या है? यू आर जूनियर टू मी, तुम मुझसे क्या हो? जूनियर हो। आई प्रेफर टू कॉफ़ी, मैं टी से ज़्यादा किसको प्रेफर करता हूँ? कॉफ़ी को। अच्छा सॉरी, मैं कॉफ़ी से ज़्यादा किसको प्रेफर करता हूँ? टी को। आइए अब हम नेक्स्ट यूज़ देखते हैं टू का। यूज़ नंबर 5वां नंबर में क्या है टू का यूज़? जब हम किसी को इनवाइट करते हैं, जब हम किसी को क्या करते हैं? इनविटेशन देते हैं, या फिर उसको हम न्योता देते हैं, इनवाइट करते हैं, तो इवेंट या पार्टी में तो टू का यूज़ करते हैं। तो इनवाइट करते हैं तो कुछ इवेंट रहता है, तो वहाँ हम किसका यूज़ करेंगे? टू का यूज़ करेंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, ही इनवाइटेड मी टू हिज वेडिंग, उसने मुझे अपना शादी में क्या किया? इनवाइट किया। सेकंड नंबर क्या? ही इज सॉरी शी इनवाइटेड मी टू बर्थडे पार्टी, उसने बर्थडे पार्टी में क्या किया? इनवाइट किया। नेक्स्ट है ही इनवाइटेड यू टू डिनर, तुमको डिनर में क्या किया? उसने इनवाइट किया है। उसी प्रकार से और अगर लिखना चाहें तो क्या हो सकता है? आई
invited you in मैरिज पार्टी। क्या होगा? मैरिज पार्टी। आई इन्वाइट यू इन मैरिज पार्टी। क्या हो जाएगा? मैरिज पार्टी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ क्या देखा, किसी को इनवाइट करते हैं किसी इवेंट में या पार्टी में, तो वहाँ भी हम किसका यूज़ करते हैं? टू का यूज़ करते हैं। आइए अब हम अगला टू का यूज़ देखेंगे, छठा नंबर का। क्या है 6 में? लिमिट या एंड पॉइंट को दिखाने के लिए, कोई लिमिटेशन या फिर किसी का पॉइंट को एंड दिखाने के लिए, वहाँ भी हम किसका यूज़ करेंगे? टू का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं पहला जो एग्जांपल है, द वाटर कम टू माई नेक। जो वाटर है वो मेरे कहाँ तक आ गया है? गर्दन तक। नेक्स्ट है ही क्लाइम्ड टू द टॉप ऑफ द माउंटेन। उसने क्या किया? माउंटेन से कहाँ तक क्लाइम किया? टॉप, माउंटेन के टॉप से क्लाइम किया है कि नहीं? 3 नंबर में क्या है? यू स्वम टू द मिडल ऑफ द रिवर। तुमने कहाँ से? मिडिल से, रिवर के मिडिल से क्या किया? तैरा। आइए अब हम नेक्स्ट यूज देखते हैं, यूज नंबर 7। और यहाँ देखेंगे कि अब यहाँ जो टू का यूज है किसमें यूज किया जा रहा है? जब हमें वर्ब के द्वारा मूवमेंट, डायरेक्शन का पता चलता है, जब हमें वर्ब के द्वारा। 7 नंबर का जो यूज है इसमें कौन सा यूजेस है? जब हमको वर्ब के द्वारा किसी डायरेक्शन या दिशा के बारे में पता चलता है या उसका गति के बारे में, तो यहाँ डेस्टिनेशन का बात किया जा रहा था। उससे पहले क्या हम यूज करेंगे? टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे। जैसे ही कम टू मी, ही कम टू मी। सेकंड नंबर में क्या? ही सेंट अ मैसेज टू हिम। तो उसको भेजा जा रहा है कहाँ तक? उसके तक। 3 नंबर में क्या है? आई गो टू आगरा। मैं कहाँ जाता हूँ? आगरा। नेक्स्ट यूजेस है 8 नंबर का यूज, इनवाइट, सॉरी इन्फिनेटिव वर्ब। इन्फिनेटिव वन क्या है? वाक्य में एक से अधिक वर्ब आती है तो सेकेंड वर्ब से पहले टू लगाते हैं। हिंदी वाक्य में ना, ने, नी साउंड निकलता है। तो इन्फिनेटिव जो है वो एक से अधिक वर्ब रहता है तो उसको क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव। आइए एग्जांपल देखते हैं। आई लाइक टू रीड बुक्स। आई लाइक टू रीड बुक्स। तो यहाँ लाइक भी एक वर्ब है और रीड भी एक बुक्स है। तो जब एक से अधिक, मैंने क्या बोला? एक से अधिक मीन्स वहाँ 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ दो दो वर्ब दिया हुआ है। लाइक भी क्या है? वर्ब है और रीड भी। तो यहाँ पर बीच में किसका यूज किए हैं? टू प्रीपोजिशन का। 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में क्या है? He knows to speak English. He knows to speak English। यहाँ जो knows है, नो भी एक वर्ब है और speak भी एक वर्ब है और उसके बीच में टू प्रीपोजिशन लगा हुआ है। नेक्स्ट है 3 नंबर, सी इज लर्निंग टू स्विम। तो सी इज लर्निंग, ये लर्निंग और वर्ब और स्विमिंग भी एक वर्ब है और यहाँ बीच में जब टू आ गया, ये क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन, जो कि दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। आइए अब हम नेक्स्ट यूज देखते हैं। इनफाइनाइट या इन्फिनेटिव टू के लिए वर्ब से पहले टू लगाकर, क्या वर्ब से पहले टू लगाकर उसे सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। तो टू और कहाँ यूज करेंगे? जब इन्फिनेटिव किस प्रकार से हो, पहले हम टू लगा करके उसको क्या बना सकते हैं? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की तरह यूज करने के लिए कोई भी वर्ब को हम उसके पहले क्या लगाएंगे? टू। कोई भी वर्ब हो और उसको हम सब्जेक्ट की तरह यूज करना चाहते हैं तो उसके पहले, उस वर्ब के पहले क्या लगाएंगे? टू प्रीपोजिशन लगाएंगे। तो वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। टू स्विम इज माई हॉबी। तो जो तैरना है वो मेरा क्या है? हॉबी है। सेकंड नंबर उसी प्रकार टू सिंग इज डिफिकल्ट। तो गाना क्या है? बहुत डिफिकल्ट है। 3 नंबर में क्या है? टू स्पीक इंग्लिश इज नॉट इजी। मीन्स इंग्लिश जो बोलना है वो इतना आसान नहीं है। उसी प्रकार से आगे क्या हो सकता है? टू प्लेइंग फुटबॉल इज, टू प्लेइंग फुटबॉल, और आप कोई भी गेम बोल सकते हैं, क्रिकेट भी। टू प्लेइंग फुटबॉल इज
इंटरेस्टिंग, टू प्लेइंग फुटबॉल इज इंटरेस्टिंग। तो यहाँ मैंने जो टू यूज़ किया ये क्या है, एक प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट अब 9 नंबर का जो टू का यूज है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले भी क्या लगता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले भी टू लगता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, जिस पर डायरेक्ट डायरेक्ट उसका काम का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी को बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आइए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही कैन टीच यू साइंस, ही कैन टीच यू साइंस। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ही कैन टीच साइंस टू यू, इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, ही कैन टीच यू साइंस, यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ ही कैन टीच साइंस टू यू, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। 3 नंबर में क्या है, ही गेव मी अ पेन, तो ये डायरेक्ट हो गया। और ही गेव अ पेन टू मी, ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब हम नेक्स्ट यूज टू का देखते हैं, अगला यूज क्या है। तो यूज नंबर 10, 10वां नंबर में क्या है, 10वां पहला, यू शुड बी लॉयल टू योर कंट्री। तो लॉयल के प्रति आपको क्या होना चाहिए, अपना जो ये कंट्री है उसके प्रति ईमानदार होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए। 2 नंबर में क्या है, यू शुड बी काइंड टू एनिमल, आपको कैसे होना चाहिए, जानवरों के प्रति दयावान होना चाहिए। 3 नंबर में क्या है, डॉग्स आर डिवोटेड टू देयर मास्टर। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, जो डॉग्स है वो अपने मास्टर के प्रति कैसे रहते हैं, पूरा समर्पित रहते हैं उसके रखवाली में। इसी प्रकार से और हम यहाँ बोल सकते हैं, वी शुड नॉट, क्या होगा, वी शुड नॉट go to, we should not go to what, danger place, we should not go to danger place। या फिर we should not be what, we should not be hard hearted to the poor people, we should not be hard hearted to be poor people, हम लोग को गरीबों के प्रति कठोर नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट यूज 11 नंबर का देखते हैं, और ये हमारा लास्ट यूज होगा इस प्रीपोजिशन टू का। तो यहाँ क्या बोल रहा है, अनुपात, रेशियो दर्शाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, टू का। तो आइए पहला नंबर देखते हैं, द चांसेस ऑफ सक्सेस आर 4:1। तो यहाँ सक्सेस होने के जो चांसेस है वो 4:1 है। सेकेंड नंबर क्या, द रेशियो ऑफ गेटिंग नंबर्स विल बी 10:5। तो जो रेशियो बता रहा है 4:1, और यहाँ पर क्या बता रहा है 10:5। तो ये क्या बता रहा है, अनुपात को दर्शाया जा रहा है। इस प्रकार से आज का जो हमारा वीडियो था वो आप लोगों को कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज के लिए हमारा जो वीडियो है हम यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।